न्यूज़ चैनल से आज हम ममता निवास में हम उपस्थित हैं, जहां लोग बोलते हैं बागेश्वर धाम में निवास नहीं है रुकने के लिए यात्रियों के लिए। तो कुछ यात्रियों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता शर्मा है। कहाँ से आना हुआ? मैं आगरा से आई हूँ, यूपी। अच्छा, यहाँ मतलब आप रह रहे हो, जो लोग बोलते हैं कि रहने के लिए निवास नहीं है, क्या संदेश भेजना चाहते हो? नहीं, वो लोग गलत फहमी में है। यहाँ बहुत अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जैसा आप चाहोगे उस तरीके का व्यवस्था है। ममता निवास के बारे में किसने बताया था कि यहाँ ऐसे निवास भी बने हुए हैं? ममता निवास के बारे में मैं यहाँ पंडाल में जा रही थी, कथा पंडाल में, तो मुझे भैया जी मिल गए थे। ये भाई सब मिले थे, आप ही पकड़ के लाए उनको? हमें उनको लेकर आए थे। अच्छा, वो बात बहुत अच्छी कर रहे थे मैम। तो हमने उनको पूछा आपको रहना है तो हमारे होटल में एक बार चल के देखिए, आप एक बार रह के देखिए, आपको यानी गड़ा गाँव में बागेश्वर धाम में अभी तक ऐसा रहने की व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी। रियल बात है, रियल बात है। तो आपसे इन्होंने कितने रुपए लिए थे रहने के लिए? इन्होंने 200 रुपये। 200 रुपये लिए थे। 200 रुपये के हिसाब से आपको फैसिलिटी सब हाँ, मिल रही फुल है? फैसिलिटी है। टाइल्स पत्थर मार्बल लगे हुए हैं बाथरूम में, उसमें नहा रहे हैं, गर्म पानी की सुविधा मिल रही है। और क्या-क्या बागेश्वर सुविधा? धाम में ठंड के दिनों में गर्म पानी की सुविधा मिली तो बहुत खुशी की बात। यानी बागेश्वर धाम में इकलौता ही एक ऐसा निवास हाँ। है, अगर सर्दियों में नहाने की जरूरत है गर्म पानी से, तो यही निवास से मिल हाँ, सकता है। गर्म पानी दे रहे हैं। मैं 4 बार आ चुकी, बड़े भाई, तो मुझे आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं मिली थी जो यहाँ पहली बार मिली। अच्छा, ऐसा तो नहीं है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि बाहर से लोग आते हैं, उनको ठग लिया जाता है, वहाँ पे बहुत महंगे वो देते हैं, बहुत परेशान करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल स्वभाव के भी लोग हैं। जैसे आप बताएं कि हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है तो कहते हैं कोई बात नहीं, आप 50 कम दे दीजिएगा, ऐसे भी तो बोलते हैं। कितने दिन से आप रुके हुए हैं? मैं 12 तारीख से आई हूँ यहाँ धाम में। और 12 तारीख से आप नहीं रुके हुए? हाँ, मैं 23 तारीख को जाऊँगी। 23 तारीख तक जाओगे? जी। घर वाली भी बोल रहे होंगे आप तो मतलब वो अब इतना घर के काम वाम छोड़ के मतलब बाबा के चक्कर में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं। उन्हें सब पता है कि अगर घर की लेडीज, घर की महिला अगर कुछ कर रही है तो घर की भलाई के लिए कर रही है। बीच में उनके कोई हस्बैंड भी एक दिन के लिए आके गए यहाँ पे। हाँ, अच्छा, यहाँ मतलब आ गए, मतलब देख के गए कि आप कैसा रह रहे हो कैसा नहीं रह रहे हो। हाँ, और खुश भी हैं वो, और उन्हें कोई चिंता भी नहीं है कि सुरक्षित है, जहाँ भी सेफ है, उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं है। बालाजी का कुछ चमत्कार बताओ कि जो आपके जीवन में घटित हुआ है। हाँ, बालाजी का चमत्कार देखिए, मैं 8 महीने से यूट्यूब से देखा था, तो उससे जुड़ी हुई थी मैं, तो ऑटोमेटिक मैं गुरुजी से जुड़ गई। अजीब सा मतलब फीलिंग सा महसूस हुआ आत्मा से, तो मैं ऑटोमेटिक जुड़ गई और अचानक ही मेरा आना प्रोग्राम हो गया। मैं ज़िंदगी में कभी जनरल में सफ़र नहीं की थी, लेकिन इनकी महिमा इतनी वो है कि मैं पहली बार जनरल में सफ़र करके आ गई, दिक्कतें झेलते हुए, खड़ी 8 घंटा खड़ी होके दिक्कत झेल के मैं आ गई। उसके बाद जो भी है दर्शन वगैरह किए, फिर चले गए। फिर मैंने अर्जी भी बांध दी, जो भी मनोकामना थी, ठीक है। उसके बाद बालाजी के सामने मैंने प्रार्थना भी की थी, जो भी मेरी प्रॉब्लम थी। तो मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई बहुत परेशान थे, और जब माँ बाप और भाई परेशान हो तो बेटी कभी खुश नहीं रह सकती, है ना। तो मैंने कहा था बालाजी आप ऐसा कोई चमत्कार करो कि मेरे घर वालों पे कृपा हो जाए। हमारे घर में मेरे भाई का केस चल रहा था, हमारी भाई बहू ने आज 10-15 साल से केस कर दिया था, तो उसके पीछे 3 पेशियाँ जाना, मेरा इकलौता भाई है, तो घर वाले परेशान, मम्मी पापा बीमार। तो फिर मैंने बालाजी से कही, भगवान अब तो ऐसा दिन आने वाला है कि मेरे माँ बाप, मेरा भाई भीख का कटोरा मांगेंगे, तो कम से कम उस नौबत से बचा लीजिए प्रभु, ऐसे करके। और मैंने कहा था कि हे प्रभु आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि 1 रुपया भी ना ले वो, और अपने आप तलाक के लिए मतलब अप्लाई करें। और हे मेरे बालाजी, हे मेरे प्रभु, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, यही हुआ, साक्षात यही हुआ। वो 1 रुपया नहीं लूंगी बोली, और अपने आप आई और बोली कि मुझे तलाक चाहिए। अब आप बताइए। ये आपके जीवन में घटित साक्षात हाँ, चमत्कार? साक्षात चमत्कार है। और मैंने कई बार गुरुजी को सपना में देखा, और मेरे को सपने में बालाजी दिखे। बालाजी के सामने मैं साक्षात बालाजी पे मैंने अपना सिर रखा, और यही मेरा सपना पूरा हो गया। मैं साक्षात गुरुजी के सामने, गुरुजी के चरणों में मतलब अपना सिर रख के उनसे आशीर्वाद प्राप्त की हूँ मैं, और मैंने उन्हें गुरु भी बनाया है। और जो भी गुरुजी को पाखंड बोलते हैं वो बहुत गलत बोलते हैं, वो पाखंड नहीं है, वो
सिर्फ अपने हमारे लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए, हमारे हिंदू धर्म को जगाने के लिए सबको प्रयासरत कर रहे हैं। इतनी मेहनत करते हैं, न सोने की चिंता, न खाने की चिंता, फिर भी लोग उन्हें बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। और ऐसे गुरुदेव पे मैं अपने 7 जन्म निछावर कर सकती हूँ, बोल बागेश्वर धाम की मैं वार दूं मेरे ऐसे गुरुदेव पे। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनके बारे में कभी कोई गलत ना कहें। वो सिर्फ हिंदुओं को जगाना चाहते हैं। क्या गलत कर रहे हैं? मुसलमान जो होते हैं अपने बच्चों को 5 टाइम का नमाज पढ़वाते हैं, वो मिस नहीं करते हैं। और हमारे हिंदू के बहुत से भाई लोग नहीं करते थे पूजा पाठ, ये हकीकत है। 100% होता है, लेकिन 1000% मैं कह रही हूँ हमारे हिंदू धर्म में हमारे हिंदू भाई लोग नहीं करते थे। मैं भी उनमें से वो काम के लिए अपना पूजा छोड़ देते थे। और ये जो मुसलमान होते हैं वो अपनी इबादत के लिए, अपनी नमाज के लिए वो अपना काम छोड़ देते हैं। ये हमारे हिंदू धर्म में और इनके मुसलमान में इतना अंतर था। तो आज उसी बात को हमारे गुरुदेव जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसा दिन आए कि हमारे हिंदू लोग अपने काम को थोड़ा पीछे देखें और पहले पूजा करें, पहले उनके सामने हाथ पांव जोड़ें, तब जाके अपने काम पे निकले। यही तो जगाने की कोशिश कर रहे हैं वो। लेकिन कुछ हिंदुओं को जातिवादी में मतलब बांट के अलग भी तो कर रखा है लोगों ने, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? हिंदू के लिए मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख है, दिल से दुख है। मैं हमेशा चिंता करती रहती हूँ कि अगर मुसलमान एक हो सकते हैं तो हमारे हिंदू लोग एक क्यों नहीं हो सकते? हिंदू ही हिंदू के दुश्मन बने हुए हैं। जो